Assalamualaikum. Welcome back to Fazal Knowledge. In this video, we will talk about isomerism of different organic compounds, its types, and some questions that how different organic compounds have same molecular formula but different structural formula. So, without wasting our further time, we should move towards our video. सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म की. So isomerism is divided into two main types, which are structural isomerism and stereoisomerism. Structural isomerism आगे से 6 टाइप्स में डिवाइड होता है. ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की आगे से 6 टाइप्स हैं, जिनमें पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और मेटामेरिज्म होते हैं. जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म की आगे से अगर हम टाइप्स देखें तो उसमें 2 टाइप्स आती हैं, कन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. अब जो हमने पढ़ा है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म विच इज़ बेसिकली सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, वो किस में आता है? कन्फिगरेशनल में आता है. कन्फिगरेशनल की आगे से 2 टाइप्स हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म. तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाता है, जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं. जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है. तो यहाँ डिफरेंस किस चीज़ का आता है? इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं. एक एग्जांपल को देख लेते हैं. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की एग्जांपल में यहाँ पर दिया गया है C2H6O. इसको जब हम, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आइसोमेरिज्म में सेम होता है, जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफर करता है. अब यहाँ भी हम देखते हैं तो यहाँ CH3CH2OH दिया गया, जबकि दूसरी जगह CH3OCH3 एक ईथर दिया गया. दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक अल्कोहल है और एक ईथर है. यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने की वजह से 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप शो हो रहे हैं, अल्कोहल और ईथर, जिसकी वजह से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है. जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म की एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया, जिसमें आपने सिर्फ हाइड्रोक्सल की पोजीशन को देखना है, जिसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप एक तरफ लेफ़्ट साइड पे है और एक तरफ राइट साइड पे है. तो यहाँ पर डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप इन स्पेस डिफरेंट है. ये बेसिकली लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे नहीं है, ये स्पेस में शो किया जाता है, चूँकि 3D स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं कर सकते. तो यहाँ पर डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोक्सल ग्रुप की ओरिएंटेशन की वजह से शो हो रही हैं. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, जिसमें सबसे पहली टाइप हमारे पास आती है पोजीशन आइसोमेरिज्म. पोजीशन आइसोमेरिज्म में डिफरेंट पोजीशन होती हैं फंक्शनल ग्रुप की कार्बन के साथ अटैच होने पे. यानी कि अगर हम एक कार्बन की चेन लें तो जो फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है वो डिफरेंट पोजीशंस पे अटैच हो रहा होगा, जबकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्टली सिमिलर होगा, और पोजीशन के डिफ़र करने की वजह से स्ट्रक्चरल फार्मूला में चेंजेस हमें देखने को मिलेंगी. तो सबसे पहले एग्जांपल को देखते हैं. मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास है C3H8O. इसमें जो सबसे पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया वो प्रोपेन 1 ओल का किया गया, CH3CH2OH. अब यहाँ पर हाइड्रोक्सल ग्रुप चेन के लास्ट पर लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमने लगाया प्रोपेन 1 ओल, ये स्टार्ट पे लगा हुआ. अब अगले वाला स्ट्रक्चर देखें तो प्रोपेन 2 ओल में जो OH का फंक्शनल ग्रुप है वो ब्रांच में लगा हुआ है. अब इस ब्रांच की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डिफ़र हो गया. पहले वाला था प्रोपेन 1 ओल, जबकि सेकंड वाला हमारे पास कौन सा आ गया? प्रोपेन 2 ओल. अब ये दोनों एग्जैक्टली सिमिलर हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला में सिर्फ ब्रांच की वजह से डिफरेंस आ गया. सेकेंड एग्जांपल को देखते हैं तो C4H8 आ जाती है हमारे पास, विच इज़ बेसिकली ब्यूटीन. अब ब्यूटीन में सबसे पहले वाले स्ट्रक्चर को देखें तो आप डबल बॉन्ड मिड में आता है 2 कार्बन्स के बाद, वो क्या है? ब्यूट-2-ईन. जबकि दूसरे वाले कंपाउंड को देखें तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन के साथ अटैच हो जाता है. अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उस
की पोजीशन चेंज होने की वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड चेंज हो गया, ब्यूट 2-इन हो गया और ब्यूट 1-इन बन गया। अब ये दोनों आइसोमेरिज्म है, आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। ऐसे ही नीचे 1 नाइट्रोप्रोपेन और 2 नाइट्रोप्रोपेन की एग्जांपल है। अगली टाइप को देखते हैं तो हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म आती है। चेन आइसोमेरिज्म में जो कार्बन चेन है उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। इसको एग्जांपल में समझते हैं। C5H12 पेंटेन है। पेंटेन के आइसोमर्स का आपको पहले भी पता होगा, कितने आइसोमर्स होते हैं? 3 आइसोमर्स होते हैं, एन पेंटेन, नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन। तो यहाँ फर्स्ट वाले को देखें जो कि एन पेंटेन है। इसमें एन जो होता है वो हमारे पास किस चीज़ को शो करता है? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर को। तो एन प्रोपेन यहाँ पर हमें नज़र भी आ रहा है कि स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ही है। जबकि अगर हम थर्ड वाले को देखें, ट्रू मिथाइल ब्यूटेन, जिसको हम आइसोपेंटेन भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर एक कार्बन मिथाइल ग्रुप ब्रांच में आ जाता है जिसका IUPAC नेम क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेन, जबकि कॉमन नेम इसका क्या है? आइसोपेंटेन। अब बात करते हैं हमारे थर्ड और लास्ट टाइप आइसोमर्स की, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन हमारे पास एक स्ट्रक्चर शो करता है जिसमें कार्बन के चारों तरफ मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं। ये पेंटेन का स्ट्रक्चर है, नियोपेंटेन। अब ये तीनों आइसोमर्स किसके हैं? पेंटेन के ही हैं और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ऐसे ही नीचे ब्यूटेन का स्ट्रक्चर दिया गया जिसमें एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन शो किया गया। आगे चलते हैं अगली टाइप की तरफ, वो है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म हमारी FSC की बुक में तो नहीं दिया गया, लेकिन एज आ इंफॉर्मेशन आप इसको समझ सकते हैं। ये भी एक आइसोमेरिज्म की टाइप है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन जो कंपाउंड होता है वो एट द सेम टाइम एक स्ट्रक्चर उसका ओपन चेन में भी शो हो रहा होता है और एक स्ट्रक्चर उसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का रिंग चेन में भी शो हो सकता है। इसकी एग्जांपल को देखते हैं तो यहाँ पर आप पहले इजी वाली एग्जांपल को देख लें जो कि प्रोपीन है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6 है, जबकि हम इसका ओपन चेन देख रहे हैं तो एक डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है जो कि प्रोपीन है। लेकिन इसको अगर हम रिंग फॉर्म में ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन बन जाता है। अब ये दोनों एक ही आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। एग्जैक्टली दूसरी एग्जांपल्स भी हैं, आप उनको देख सकते हैं। चूँकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसीलिए मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चलते हैं अगली टाइप की तरफ जो कि हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे दोनों आइसोमर्स में। एग्जाम्पल को देखते हैं तो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है C3H6O। इसमें पहले वाले में कीटोन शो किया गया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ अगर कार्बन मौजूद हो, अल्काइल ग्रुप मौजूद हो, तो हम उसको कहते हैं कि वो कीटोन स्ट्रक्चर है। जबकि हमारे पास दूसरी तरफ एल्डिहाइड ग्रुप दिया गया CHO ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप CHO क्या रिप्रेजेंट करता है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करता है। CH3 CH2 CHO प्रोपेनल्डिहाइड प्रोपेनॉल दिया गया। अब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं एग्जैक्टली एज इट इज़। नीचे एथानॉल और डाईमिथाइल ईथर और मिथाइल एथानोएट और प्रोपेनोइक एसिड की भी एग्जांपल है, वो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। मेटामेरिज्म में बेसिकली डिफरेंस कहाँ आता है कि जो कार्बन चेन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं उनकी पोजीशन, जैसा कि हम इसको अब एग्जांपल से देखते हैं कि जो नेचर ऑफ कार्बन चेन है। फॉर एग्जांपल अगर हम ईथर के फंक्शनल ग्रुप की बात करें जो कि हमारी बेसिकली फर्स्ट एग्जांपल है C4H10O CH3 CH2O। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो मिड में आ रहा है 2 कार्बन के बाद, ये डाई इथाइल ईथर है। जबकि अगर हम सेकंड वाली एग्जांपल को देखें, अब यहाँ देखें तो ऑक्सीजन की एक तरफ चेन बड़ी हो गई है और एक तरफ चेन छोटी हो गई है, यानी कि एक तरफ हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप दिया गया और एक तरफ मिथाइल ग्रुप दिया गया। तो ये क्या बन जाता है? मिथाइल प्रोपाइल ईथर। यही चीज़ है मेटामेरिज्म में। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दी गई है विच इज़ पेंटेन 3 ऑन और पेंटेन 2 ऑन, जिसमें आप देख सकते हैं कि कार्बोनाइल के एक तरफ कितने का 2 इथाइल ग्रुप अटैच हैं, जबकि दूसरे वाली एग्जांपल में हमारे पास कार्बोनाइल के एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप अटैच हो जाता है और एक तरफ मिथाइल ग्रुप।
अब यहाँ पर ऊपर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, कंडीशंस टू शो आइसोमेरिज्म। जो मेटामेरिज्म जो ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं उनमें मेन ये फंक्शनल ग्रुप्स, ये 4 फंक्शनल ग्रुप्स मेन शो करते हैं, जिसमें फर्स्ट पे हमारे पास ईथर ग्रुप आ जाता है, उसके बाद अमाइन आ जाता है, उसके बाद कार्बोनाइल और सल्फ़र। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेटामेरिज्म शो करते हैं उनमें ये फंक्शनल ग्रुप्स यूजुअली प्रेजेंट होते हैं। आप जो सी मर्जी एग्जांपल्स को देख लें, उनमें ये फंक्शनल ग्रुप यूजुअली प्रेजेंट होंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसमें किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं जिसकी आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।